ढलती शाम में हाथ में सूटकेस लिए चुपचाप चला जा रहा ये शख्स 10 साल पहले इस गांव में इस तरह आया था और कुछ अंधेरी जिंदगियों में रोशनी की अलख जगाई थी। लेकिन अब इनके यहाँ जाने से वो मासूम गमगीन है। इन मासूमों के साथ इस शख्स का रिश्ता गुरु और शिष्य का है। आज की भाषा में कहे तो टीचर और छात्र का है। लेकिन अब इस टीचर का ट्रांसफ़र होने से ये निकल पड़े हैं अपनी नई मंजिल की ओर। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा तेलंगाना में एक टीचर का ट्रांसफ़र होने पर छात्र किस तरह दुखी हुए थे और किस तरह फूट फूट कर रोए थे। आज वही हाल इस जिला परिषद पाठशाला के बच्चों का है, जिन्हें बिना बताए उनके ये गुरु शिक्षक खुर्शीद शेख सर दूसरे गांव चले गए हैं ताकि ये बच्चे दुखी ना हो, क्योंकि इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का सुख इसी शिक्षक ने अपने अथक प्रयासों से लाया था। तो क्या है ये प्यारी सी कहानी, चलिए देखते हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान के साथ। शहरी चकाचौंध से दूर ये है गढ़चिरौली जिले का आसरली क्षेत्र, जो कि काफ़ी दुर्गम और माओवाद प्रभावित कहा जाता है और इसकी सीमा तेलंगाना राज्य से सटी होने के कारण यहाँ तेलुगु भाषा का प्रभाव ज़्यादा तौर पर देखा जाता है। इसलिए यहाँ के बच्चों को मराठी भाषा में पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं था और छात्रों की संख्या भी नाम मात्र थी। इन हालातों में आसरली की बंद होने की कगार पर आ चुकी ये सरकारी पाठशाला में यहाँ के शिक्षक खुर्शीद शेख सर ने ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाई कि यहाँ के छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अपने खर्चे से इस स्कूल के कायापालट की शुरुआत करते हुए खुर्शीद सर ने सबसे पहले बच्चों में बोलने की कला विकसित करने के लिए मैं भी पत्रकार कार्यक्रम की शुरुआत की और अलग अलग ज्ञानवर्धक विषयों पर बच्चों के साथ लघु फिल्मों का निर्माण कर उन्हें जागरूक बनाया। खुर्शीद शेख सर की जज्बे और सफलता को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, तरह तरह के खेल भी सिखाए जाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए योगा भी सिखाया जाता है। कृषि और बागवानी के साथ जीवन के सभी रूपों से परिचित कराया जाता है। यहाँ के बच्चों की जागरूकता जाननी है तो चलिए उनके ही शब्दों में सुनते हैं। हमको हमारे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पढ़ते जाए बस पढ़ते जाए। खेल कूद के साथ साथ बोलने का आत्मविश्वास देती है हमारी स्कूल। पढ़ाई के साथ साथ हम स्कूल में जीना भी सीखते हैं। मैं हमारा स्कूल के लिए एक गाना गाऊंगा। बागों में जैसे खिलते हैं निराले फूल, वैसे ही सुंदर लगता है आसरली स्कूल। आसरली स्कूल हमारा जिला परिषद स्कूल, आसरली स्कूल हमारा पीएमसी स्कूल। हमारे स्कूल हमें सक्षम बनाती है। हमारे स्कूल हेल्दी स्कूल है, हम भी हेल्दी है। इस स्कूल के प्रवेश द्वार को शिक्षण गढ़ नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है शिक्षा का गढ़ यानी किला। एक पिछड़े क्षेत्र में एक साधारण सी सरकारी स्कूल को आखिर किस तरह से खास बनाया गया, आइए जानते हैं खुर्शीद शेख सर के साथ हुई इस खास बातचीत में। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। अभी हम गढ़चिरौली जिले के आसरली क्षेत्र में हैं, जहां पर शिक्षा को एक नई पहचान दिलाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता खुर्शीद सर हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने यहाँ पर एक विज़िट दी है हमारे स्कूल की जो भी एक्टिविटी चलती है वो जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें ये बताइए, ये आपको किस तरह आइडिया आया कि स्कूल को इस तरह चेंज किया जाए? इसके हालात कैसे थे पहले और इसे किस तरह आपने चेंज किया, इस बारे में बताइए। जी, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर एक आनंद में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो उस हिसाब से जब मैंने इस पाठशाला को देखा तो एक उजाड़पन था जो कि शिक्षा को काफ़ी विरोधाभास में लेके जाता है। वहाँ बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक शिक्षा का आनंद बनाया जाए। उस दृष्टिकोण से इस पाठशाला को एक आनंदमय परिसर के रूप में इसको बनाया गया। तो यहाँ पर बगीचा निर्माण किया गया, कुछ चित्रों द्वारा भी बच्चे कैसे शिक्षित हो उसके ऊपर ध्यान दिया गया और एक छोटी सी जॉलीवुड यानी जॉयफुल लर्निंग इन चाइल्डहुड की एक निर्मित की गई कि बच्चों को आनंद आए और आनंद के ही रूप में आनंद लेते हुए खुशी के साथ वो पढ़ पाए, इसका ध्यान रखा गया। तो यहाँ से कि बच्चे खुशी से पढ़े और स्कूल से जुड़े, इस हिसाब से ये दिमाग में आइडिया आई थी। पहले बच्चों की संख्या कितनी थी, बाद में संख्या
कितनी बढ़ी और सरकार का सहयोग आपको किस तरह रहा इस प्रयास में? जी, पहले तो काफ़ी कम थे, 45 से भी कम थे और उपस्थिति जो बच्चों की थी वो 25 या 30 बस इतनी ही रहती थी। लेकिन आज 250 के ऊपर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 250 से भी ज़्यादा आज बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकार का जो भी जैसे पाठशाला की प्रगति होने लगी, बच्चों का एक शिक्षा के रूप में उच्च स्तर पे जब जाने लगे बच्चे, तो शासन से भी काफ़ी सारी, जो कि अभी हम देख सकते हैं कि हर जो कक्षा है वो डिजिटल है, जहाँ पर बड़े बड़े जो 2.5 से 3 लाख की एक टीवी लगी है, जहाँ पर बच्चे खुद हैंडल करके उसको पढ़ पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा भी उपलब्ध करवाई गई बाल भारती की ओर से, और बहुत सारे ऐसे सामग्री या शिक्षा के साधन हैं जो कि शासन से भी स्कूल को प्राप्त हुए, तो बच्चों की पढ़ने की गति बढ़ गई। अच्छा, तो कितनी संख्या है बच्चों की यहाँ पर और माँ बाप का सहयोग किस तरह रहता है आपको? जी, आज 254 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और माँ बाप का जो भी है, अभिभावकों का, पालकों का इतना अच्छा सहयोग है कि हर उपक्रम या जो भी एक्टिविटी स्कूल में होती है उसका पूरी तरह उनका सहयोग होता है। और सभी तरीके से जो बच्चों को लगता है कि पाठशाला में शिक्षक का एक सहयोग मिले, उसी तरह पालक का भी सहयोग गाँव से उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गाँव से भी मिलता है, आर्थिक स्वरूप से मिलता है और मानसिक स्वरूप से भी जो भी मिलता है कि हर बार जो भी पालक है एक अच्छी तरह से बच्चों को ही नहीं, पाठशाला को भी सहयोग करते हैं और काफ़ी खुश है और कि हमारे पास एक अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छी स्कूल है, अच्छे अध्यापक है। तकरीबन 10 साल आसरल्ली में रहकर इस पाठशाला और इसके बच्चों के जीवन में शिक्षा की क्रांति लाने वाले खुर्शीद सर का अब यहाँ से दूर अहेरी तालुका के एक छोटे से स्कूल में तबादला हो गया है, जहाँ 1ली से 8वीं कक्षा में सिर्फ 15 छात्र है। और शायद ये स्कूल भी इतने सालों से अपने बदलाव के लिए खुर्शीद सर का ही इंतज़ार कर रही थी और अब इस नई चुनौती को पूरा करने के लिए अपने नए मिशन की ओर निकल पड़े हैं खुर्शीद सर। ये कहानी देखकर हर बच्चा कहेगा शिक्षक हो तो ऐसा हो। देश के बाकी स्कूल के बच्चे भी शायद अपने अच्छे भविष्य के लिए खुर्शीद सर जैसे शिक्षक के ही इंतज़ार में हैं।